संसार आपकी नहीं मानेगा। जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक आपकी बात मानेगा। इस संसार का स्वभाव है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, भगवान ने ऐसा संसार क्यों बनाया? अच्छा बनाते ना। गुरुजी तो गुरुजी ने कहा ऐसा बनाया है तब तो छूट नहीं रहा। अच्छा बनाते तो और फंस जाते। हाँ, ऐसा बनाया तब तो छूट नहीं रहा। हाँ, बच्चे से परेशान, बहू से परेशान, भाई से परेशान। अच्छा कह दो छोड़ो सबको भजन करो। अरे महाराज, भाई तो अपने ही है ना, बेटा तो अपने ही है ना, तो रहो फिर आनंद करो, फिर महाराज का सिर क्यों खाते हो? तो ये मैं कह रहा था, जितना समय, जितनी बुद्धि, जितना मन, मेरे को कभी कभी आजकल जो हमारे स्टूडेंट अध्ययन करते हैं ना, यहाँ बैठते हैं, रोज आते हैं, ये 14-14 घंटा, 16-16 घंटा पढ़ाई में देते हैं और कम से कम 10 से 15 साल पढ़ाई होती है। उसके बाद क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, बिजनेस कर लोगे। उसके बाद क्या होगा? शादी विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, जॉब करते करते 60-70 साल के हो जाओगे। बाद में बेटा बहू अलग हो गए तो रिजल्ट क्या मिला? 12-12, 14-14 घंटा पढ़ाई करते, सोते नहीं है, खाते नहीं है। मैं कहता हूं 10 साल 15 साल इसके लिए देते हो, 5 साल श्री कृष्ण के लिए दे दो, 10-10 घंटा। संसार तो नहीं आया, ठाकुर जी आ जाएंगे। हाँ, और जब ठाकुर जी आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन दोगे या नहीं? हाँ, ताली बजाना भी खुशी की बात है, माने आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकृति तो है, इंप्लीमेंट कब होगा? कल किसी व्यक्ति का फोन आया, यूट्यूब पे देख रहा होगा, हमारे भक्त ने बताया, ये महाराज जी बीच में इंग्लिश शब्द क्यों बोलते हैं? मैंने कहा भाई ये बड़ी समस्या है। हमारे ऊपर उन्होंने अपना प्लान लगा दिया, बोले बोलना है तो संस्कृत बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश नहीं बोले। तो भाई कभी कभी आ जाता है स्वाभाविक, मैं कोई इंग्लिश में प्रवचन तो नहीं कर रहा हूं। तो आप देखें, आप कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको। राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी के तो अभी तक पीछे लगे हुए। हाँ, आचार्य शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, हमारे गुरुदेव को नहीं छोड़ा, मोदी जी को नहीं छोड़ रहे। आप करोगे क्या? हाँ? करेंगे क्या आप लोग? तो ये जो हालत है संसार की, संसार से आशा मत रखना कि आप बहुत अच्छा काम करोगे तो सब लोग आपको अच्छा कहेंगे। आप जरूर अच्छा काम करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, लेकिन हमारे गुरुदेव का एक ही सूत्र था, अपना स्वास्थ्य और अपनी साधना, 2 चीज को बलिदान करके कोई काम मत करना जीवन में। पश्चाताप वही होता है जब आप किसी के लिए अपने स्वास्थ्य को खराब करते हो या किसी के लिए अपनी साधना को खराब करते हो, और वो व्यक्ति से जब रिटर्न आपको नहीं मिलता है तब धक्का लगता है। जिनके लिए हमने जीवन खराब किया, जिनके लिए हमने भगवान को छोड़ा, वो व्यक्ति आज मेरी बात नहीं मानता है। आप अगर साधना नहीं छोड़ो और स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उसके बाद जितना हो सके सबके लिए करो, परिवार के लिए करो, समाज के लिए करो। रिटर्न मिलेगा तो भी खुशी होगी और नहीं मिलेगा तो भी खुशी होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य ठीक चल रहा है। ये हमको रामचरितमानस सिखाता है, ये हनुमंत लाल जी का जीवन सिखाता है। हनुमंत लाल जी ने कभी भी राम जी को नहीं छोड़ा किसी काम के लिए। हाँ, उनका जितना भी काम था राम जी के दृष्टिकोण से था। लड़ना है तो राम जी के लिए, नहीं लड़ना है तो राम जी के लिए। हाँ, जीना है तो राम जी के लिए, नहीं जीना है तो सुरसा से कह दिया ना, राम जी का काम करके आता हूं, तुम खा लेना मेरे को तो जीना राम जी के लिए, मरना राम जी के लिए। तो हनुमंत लाल जी के से हमको ये शिक्षा मिलती है। थोड़ा समय, मैं नहीं कहता हूं आप गृहस्थ हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, मैं समझता हूं आपको इतना समय नहीं मिलेगा, फिर भी भगवान कहते हैं कि 24 घंटे में 2 घंटा लिखा है 25 से 50 के एज वालों के लिए। मैं कहता हूं 1 घंटा रोज ईश्वर के लिए दो और 1 घंटा रोज शरीर के लिए दो। ईश्वर के लिए देना माने मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, और शरीर के देना माने शरीर का स्वास्थ्य, जो आपको साधना में सहयोग करेगा।
ये 2 घंटा से समझौता कभी नहीं करोगे तो जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। हाँ? ये सीखने की बातें। हनुमंत लाल जी महाराज पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में। अब ये देखिए विलक्षणता, यही दुष्ट की विलक्षणता होती है। नाम क्या है वाटिका का? नाम क्या है? अशोक वाटिका। वहां जानकी जी बैठी हैं, वो शोक संतप्त हैं कि अशोक है? शोक संतप्त है। दुष्ट बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, दुष्ट का लक्षण। संत जो है वही सोचता है, वही बोलता है, वही करता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन वाणी कर्म की एकता का नाम है साधुता, सज्जनता, और मन वाणी कर्म की विभिन्नता का नाम है दुर्जनता। तो महाराज नाम क्या है वाटिका का? अशोक वाटिका, जहां जानकी जी अत्यंत शोक संतप्त है। हनुमंत लाल जी से देखा नहीं जा रहा जो रावण ने उनके साथ व्यवहार किया। यहां तक कह दिया कि अगर 1 महीने के अंदर मेरी बात को नहीं मानोगी तो तलवार से तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। ये धमकी देके जाता है और राक्षसियों को कह के जाता है, उनको इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि 1 महीने में मेरी बात मान लें। अब जो रावण को भक्त सिद्ध करने वाले वक्ता लोग हैं, उनको इन चौपाइयों को कहां ले जाएंगे वो? और ये कोई मेरी व्याख्या नहीं है, सब चौपाइयों में लिखा हुआ है। सुंदरकांड आप लोग पाठ करते हैं। कैसे कह सकते हो रावण राम भक्त था? और रावण जो जानकी जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, एक अमानवीय व्यवहार करता है, वो रावण को राम भक्त कैसे सिद्ध किया जा सकता है? हनुमंत लाल जी से सहा तो नहीं गया, लेकिन क्या करे, भगवान राम का आदेश नहीं है झगड़ा करने के लिए, जामवान जी का आदेश नहीं है। यह है शौर्य और धैर्य। चाहते तो कूद करके वहीं से रावण को पकड़ के उसके गर्दन तोड़ देते, इतनी ताकत थी हनुमंत लाल जी में, लेकिन प्रभु का आदेश, यह है शौर्य और धैर्य। हनुमंत लाल जी मौन बैठे हुए देख रहे, सुन रहे, अत्यंत कष्ट में। उसी समय उन्होंने देखा राक्षसियां तो जानकी जी को कष्ट देने लग गई। रावण का आदेश था, मूर्ख थी, अब बेचारी क्या करे। उसके बाद त्रिजटा एक राक्षसी थी। ये देखो भगवान की कृपा, भगवान के भक्त जहां भी रहते वहां कोई न कोई कृपा का सूत्र भगवान छोड़ देते। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो राम भक्त थी, भगवान की भक्त थी, जानकी जी की भक्त थी। विभीषण से ज्यादा अच्छी तो त्रिजटा ही निकली। नहीं विभीषण नहीं गया, त्रिजटा तो गई। त्रिजटा जाती है, राक्षसियों को पहले समझाती है, देखो आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? एक बंदर आया है लंका में। हम हनुमान जी तो वहीं बैठे। हनुमान जी सोचे बंदर आया, इसको भगवान ने स्वप्न में बता दिया, मैं तो छिपा छिपा घूम रहा हूं छोटा सा रूप बना के। वो बंदर आया है, वो बंदर लंका को जला देगा। अरे लंका को मैं जलाऊंगा कैसे? प्रभु का आदेश नहीं। आग कहां से लाऊंगा, घी कहां से लाऊंगा, कपड़ा कहां से लाऊंगा? ठीक है, प्रभु ने आदेश दिया तो कुछ उनकी योजना होगी। बोले महाराज सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। सारी रामायण तो बता दी। रावण मारा जाएगा, विभीषण को राज्य मिलेगा, वो बंदर आया लंका जला देगा, जय जयकार श्री राम की सारे नगर में होगी। और ये सपना मैं कहूं बिचारी, होई है सत्य गए दिन चारी। मैं बहुत सोच समझ के बता रही हूं कि यह स्वप्न बहुत जल्दी शीघ्र होगा। क्यों क्यों शीघ्र होगा भाई? स्वप्न विचार भी हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। स्वप्न अगर कोई ब्राह्म मुहूर्त में आता है, ब्राह्म मुहूर्त कल बताया गया था, हमारे रिसर्च भी हो रहा है ब्राह्म मुहूर्त के ऊपर, बताया हमारे आदरणीय शिव कुमार जी ने। तो ब्राह्म मुहूर्त में 3 बजे से 6 बजे के बीच अगर कोई स्वप्न आता है और वो स्वप्न भगवान से संबंधित है या संत से संबंधित है, उस स्वप्न को मन की कल्पना कभी मत मानना। उस स्वप्न में आपको जो आदेश मिला, निर्देश मिला, उसको फॉलो करना।
और कुछ नहीं मिला, केवल दर्शन हुए तो आनंद मनाना, भगवान की बड़ी कृपा। भगवान का दर्शन हो, संत का दर्शन हो, सिद्धों का दर्शन हो, गुरु का दर्शन हो। क्यों? क्योंकि मन है पांच भौतिक, पंचभूत से बना हुआ मन है, और भगवान और संत जो होते हैं पंचभूतों से परे होते हैं। मन में जो दुनिया के स्वप्न आते हैं वो मन की स्मृति से आते हैं, स्मृति जन्यम, तो स्मृति जन्य होते हैं। लेकिन मन में जो भगवान का स्वप्न आता है या गुरुओं का स्वप्न आता है वो मन की ताकत के बाहर का काम होता है। वो गुरु लोग स्वयं आकर के कुछ आदेश उपदेश देते हैं, भगवान आकर के कुछ आदेश उपदेश देते हैं। उस स्वप्न को जो साधक है कभी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ आदेश उपदेश मिला है, हम लोगों को भी मिलता है, हमारे गुरुदेव का मिलता है, कभी कभी ठाकुर जी का भी दर्शन होता है, तो और वो कई बार तो खाली दर्शन होता है, कई बार कुछ आदेश भी मिलता है, और आदेश हम लोग उसको फॉलो करते हैं और बहुत सफल होता है वो। हाँ? तो यहां पर त्रिजटा भगवान के भक्त है, और उसने स्वप्न में हनुमंत लाल जी को देखा है, भगवान ने स्वप्न दिया है, इसलिए त्रिजटा बड़े विश्वास के साथ कह रही है, यह सपना मैं कहूं बिचारी, होई है सत्य गए दिन चारी। बहुत जल्दी सत्य होगा, इसीलिए तुम लोग जितना जल्दी हो सके जानकी जी की सेवा कर लो और अपने जीवन को धन्य कर लो। हाँ, ये वो जगदम्बा है, जगत जननी है, जिनके चरणों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आज तुम लोगों को स्वाभाविक उनका दर्शन हो रहा है। राक्षसियों, अपना जन्म सफल कर लो। हाँ? आप कल्पना करें, बड़े बड़े जो संत हैं, वैष्णव जो संत हैं, भगवान श्री राम के आराधक, जानकी जी के आराधक, पूरा जीवन लगा देते, एक जीवन नहीं अनेक जीवन लगा देते हैं कि 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भगवती का दर्शन हो जाए, जीवन सफल हो जाए, नेत्र सफल हो जाए। आप उन राक्षसियों के भाग्य के विषय में कभी सोचा? वो लंका की राक्षसियां, पता नहीं किस जन्म का उनका सत्कर्म रहा होगा कि जानकी जी का दर्शन ही नहीं, जानकी जी की सेवा का लाभ मिला हुआ है उन राक्षसियों को। लेकिन वो लाभ मिला कब? जब किसी गुरु त्रिजटा ने बताया जानकी जी सामने हैं, लेकिन वो तो डराने लग गई, धमकाने लग गई। यही है, हो सकता है कभी कभी आपके सामने से भी भगवान किसी रूप में निकल जाते हो, मिल जाते हो। हाँ? ना जाने के वेश में बाबा मिल जावे भगवान रे। किसी वेश में भी आ सकते हैं। इसलिए मनुष्यों को कभी किसी का हो सके तो निरादर मत करो। किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो मीठी वाणी तो बोल सकते हो ना, सम्मान तो कर सकते हो ना। हमारे गुरुजी सुनाते थे, एक बार एक सेठ जी व्यापारी थे लेकिन भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान की बड़ी साधना करते थे, भगवान की लीलाओं का दर्शन भी होता था। बहुत आग्रह किया, स्वप्न में भगवान उनको दर्शन दिए, प्रभु प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए एक बार। बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, बोले अच्छा ठीक है। एक दिन निश्चय कर दिया, बोले उस दिन मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। और स्वप्नादेश था, वो बिल्कुल तैयारी, महाराज महल को सजाया हुआ, रास्ते में फूल बिछाए हुए, ठंडी का समय था। प्रातः काल देखा एक ठंडी से कांपता हुआ व्यक्ति आ गया। सेठ जी कंबल दे दो, कंबल दे दो, बहुत ठंडी लग रही है। अरे कहाँ से तू आ गया, जल्दी इनको कंबल दो, भगाओ, भगवान आने वाले। ये कहाँ से बीच में आ गया। प्रातः काल खत्म हो गया, मध्याह्न का समय आ गया, भगवान तो नहीं आए। मध्याह्न में एक भूखा आता है, भूखा, सेठ जी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। अरे सेठ जी ने भी कुछ खाया नहीं था, श्रद्धा थी, निष्ठा थी, स्वप्न में भगवान आते थे। ये कहाँ से आ गया, जल्दी जल्दी इसको कुछ खिलाओ, जल्दी खिलाओ, जल्दी भेजो, भगवान आने वाले होंगे मेरे। कुछ रोटी, 2-4 रोटी दे करके भगाया जल्दी। फिर भगवान नहीं आए। शाम को एक बीमार आ गया, सेठ जी बहुत बीमार हूं, पैसा नहीं है दवा के लिए, कुछ पैसा दे दो। जल्दी उसको, मुनीम को बोला, जाओ इसको डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, जल्दी भगाओ। भगवान नहीं आए, अभी तक नहीं आए भगवान। सेठ जी भी कुछ खाया नहीं, रात्रि हो गई, सो गए। स्वप्न में फिर आए। भगवान भी तो बड़े लीलाधारी हैं, भक्तों के साथ थोड़ा नटखटपना करने में आनंद आता है उनको।
स्वप्न में फिर आए। सेठ जी ने कहा, प्रभु आपने कहा था मैं आऊंगा, मैं तो 56 भोग लगा के बैठा था, सारी तैयारी करके बैठा था, आप आए नहीं। भगवान ने कहा, सेठ मैंने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन मैं किस रूप में आऊंगा ये मैंने तुमसे नहीं कहा था। मैं राम जी बन के आऊंगा, कृष्ण जी बन के आऊंगा, शिव जी भैया तो मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं आऊंगा। अरे सेठ जी, सुबह से मैं 3 बार तुम्हारे दरवाजे पर आया, प्रातः काल भिखारी बन के आया, मध्यान्ह काल में भूखा बन करके आया, सायंकाल में बीमार बन करके आया। तीनों बार तुमने मेरे को किसी तरह वहां से भगा दिया, मैं क्या करूं, अब मैं स्वप्न में फिर आ गया। सेठ जी महाराज रोने लग गए, इतना व्याकुल हो गए कि रात्रि में भगवान प्रकट हो गए और सेठ जी को उठा के गले से लगा लिया। तो ये शिक्षा है। आखिर ये जितने शरीर हैं इसमें चैतन्य के रूप में कौन बैठा है? जितने शरीर है, किसी का भी शरीर हो, चैतन्य के रूप में तो एक ही परमात्मा है। चलो हमारी बात मत मानो, भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अर्जुन, मैं सभी के हृदय में आत्मा के रूप में बैठा हुआ हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो कम से कम हम ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर कुछ दे नहीं सकते तो सम्मान दे सकते, मीठी वाणी से बात कर सकते हैं। एक न एक दिन पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे अंदर आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। त्रिजटा उनको कहती है, देखो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो संतों को जल्दी नहीं मिलता है। जानकी जी साक्षात जगदम्बा, उनकी सेवा कर लो और अपना जीवन सफर कर लो। जानकी जी के सेवा में लग गई सारी सेविकाएं, दासियां। अब त्रिजटा से जानकी जी कहती है, माँ आपने मेरी बड़ी रक्षा की, बड़ी सहायता की, लेकिन मेरे को कुछ अग्नि की व्यवस्था कर दो। क्यों जानकी? अब मैं जीना नहीं चाहती। क्यों? मेरे को मालूम नहीं, प्रभु को मेरे को पता है कि नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर अगर प्रभु नहीं आए तो दुष्ट अपनी तलवार से मेरी गर्दन को काट देगा। इससे अच्छा है मैं अग्नि जला करके, चिता बना करके अपने शरीर का त्याग श्री राम जी का स्मरण करते करते कर दो, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। त्रिजटा जी देखते हैं कि स्वप्न में तो मेरे को भगवान ने कहा है कि वो आएंगे, और अभी बंदर आया हुआ है ये भी कहा है, मेरे को पता नहीं वो बंदर है कहाँ। बंदर तो वहीं था, हनुमान जी तो वहीं बैठे हुए थे। त्रिजटा ने थोड़ा बहाना बना दिया। ये भी एक महापुरुष का लक्षण होता है, सीधे मना नहीं किया। त्रिजटा कहती हैं, जानकी रात्रि में आग मिलती कहाँ है? अब ये तो कोई जवाब नहीं है कि रात्रि जो अगर दिन में मिलती है तो रात्रि में क्यों नहीं मिल सकती है। त्रिजटा तो बहाना बना के वहां से चली गई। अब जानकी जी को अत्यंत वियोग व्यथा होती है, भगवान के विरह में क्या करूं क्या ना करूं, आग मिलेगी नहीं, शरीर छूटेगा नहीं, ये दुष्ट के यहाँ रहना अत्यंत कठिन हो रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है उनकी वेदना को। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पामक मैं शशि श्रमत नागी, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। जानकी जी अत्यंत व्याकुल हैं। जानकी जी कहते हैं, प्रभु का वियोग असह्य हो रहा है। इतनी व्याकुलता की पराकाष्ठा है
चंद्रमा जिसको शीतलता का प्रतीक कहा जाता है, वो अग्नि में प्रतीत हो रहा है जानकी जी को। तारे उनको अंगारे के जैसे प्रतीत हो रहे हैं, और जो अशोक वृक्ष है उसमें जो कोमल कोमल कोपलें निकली हुई हैं जिनका कलर अग्नि के जैसा होता है। जानकी जी का एक तरह से पागलपन, वियोग का पागलपन। जानकी जी कहती अशोक, तेरा नाम अशोक है, तो ये थोड़ी सी चिनगारी मेरे को दे दे जिससे मेरे को आग जल जाए और शरीर को मैं समाप्त कर सकूं। तेरा नाम अशोक भी सफल हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। जानकी जी जब अत्यंत व्याकुल हो जाती, देखी परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपि कलप सम बीता। जानकी जी के इस कष्ट को देख करके हनुमंत लाल जी अपने को नहीं संभाल सके। उन्होंने देखा अब मेरे को कुछ करना ही होगा। उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम ने जो मुद्रिका दी थी उसको तुरंत गिरा दिया कल्प वृक्ष से नीचे, अशोक वृक्ष से नीचे। जानकी जी को क्या लगा? उनको लगा जैसे अशोक वृक्ष ने अग्नि की कुछ चिनगारी दे दिया है, चमक रही है अंगूठी भगवान की मुद्रिका। लेकिन जब पास में जाकर के उठाया तो उसमें तो राम नाम लिखा हुआ है। अब जानकी जी को और संदेह हो गया, ये भगवान की अंगूठी मुद्रिका चिन्मय है, माया इसकी रचना नहीं कर सकती है और भगवान श्री राम को कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये मुद्रिका आई कैसे? या पराजित वो हो नहीं सकते, माया इसकी रचना कर नहीं सकती, और ये मुद्रिका तो राम जी की वो पहचानती थी। अत्यंत विचार मग्न हो जाती है। हनुमंत लाल जी जानते हैं अभी सामने प्रकट होने से ठीक नहीं होगा। अशोक वृक्ष में छिपे छिपे श्री राम गुणगान प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, केदार रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लगी सुनय श्रवण मन लाई, लगी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गया, तब हनुमंत निकट चल गया, फिर बैठी मन विस्मय भय, फिर बैठी मन विस्मय भय, रामदूत मैं मातु जाने की, रामदूत मैं बात जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमंत लाल जी जानते हैं जानकी जी के कष्ट को दूर करने का एक ही उपाय है, श्री राम कथा।
भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद हनुमंत लाल जी करने लग जाते हैं। सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा प्रारंभ हुई, जानकी जी का दुख भाग गया, समाप्त हो गया, ये नहीं लिखा। शब्दों का चयन भी भगवान शंकर की कृपा से रामचरितमानस की रचना हुई है। हनुमंत लाल जी ने सहयोग किया है। शब्द, एक एक शब्द यहाँ अपनी अपनी कीमत रखता है। सुनते ही सीता कर दुख भागा, दुख भाग गया, समाप्त नहीं हुआ। जैसे आप यहाँ कथा सुनते हैं, कुछ समय के लिए घर भूल जाता है, समस्याएं भूल जाती है, दुख भाग गया, लेकिन बाहर जाने के बाद अगर भक्त जीवन नहीं है तो वापस आ जाती है। सुनते ही सीता कर दुख भागा। और क्यों भागा? हनुमंत लाल जी, तो हनुमंत लाल जी क्या कहना, भगवान शंकर के अवतार। उन्होंने कथा प्रारंभ कहां से किया? आदि हुते सब कथा सुनाई। आदि, कथा की आदि कौन सी है भाई? जानकी जी का राम जी का सबसे पहले जहां मिलन हुआ है, वो जानकी जी के लिए राम कथा का आदि है। कहां मिलन हुआ था? पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका से वर्णन प्रारंभ किया हनुमंत लाल। आदि हुते सब कथा सुनाई। और जानकी जी तो ऐसे महाराज भाव विभोर, हनुमंत लाल जी जैसा वक्ता और जानकी जी जैसा श्रोता, क्या कहना है। एक ही वक्ता था, एक ही श्रोता था, लेकिन कथा कितनी देर चली? कम से कम 1-2 घंटा कथा चली होगी। हनुमंत लाल जी बोलते जा रहे हैं, जानकी जी सुनती जा रही है। जहां 4 प्रेमी बैठ जाएं, भगवान के प्रेमी, मैं हमेशा कहता हूं श्रोता अधिक हो वो अच्छी बात है, श्रोता कितने हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रोता कैसे है। श्रोता अगर भगवान का प्रेमी है, भगवान का भक्त है, तो वक्ता को, हमको तो भाई उसी में आनंद आता है, रस आता है। भगवान का प्रेमी श्रोता हो। अब अगर कोई फ्रंट लाइन में बैठ के ही मोबाइल देखता रहे, ऐसे श्रोता से तो हम कथा नहीं कर पाते। हमको तो कई बार बोलना पड़ता है, भाई या तो कथा सुन लो, मोबाइल चलाना तो हाल के बाहर चले जाओ। तो आप सोचें, एक ही श्रोता, एक ही वक्ता है। हनुमंत लाल जी वक्ता है, जानकी जी श्रोता है। 2 घंटे तक कथा चली, सारी कथा सुना दी। आदि हुते पुष्प वाटिका का इतना सुंदर वर्णन किया धनुष यज्ञ का हनुमंत लाल जी ने। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जानकी जी का मन अशोक वाटिका को तो छोड़ दिया, पुष्प वाटिका में पहुंच गया। यह है कथा की खासियत। कथा जब चल रही हो तो आपके सामने एक उसका दृश्य चले, एक झांकी चले, ऐसा लगे कि हम यहाँ दिल्ली के एक स्कूल के हाल में नहीं बैठे, हम वहीं बैठे हैं जहाँ कथा हो रही, जहाँ की कथा हो रही। हाँ, वो कथा हृदय तक स्पर्श करती है। अब महाराज सारी कथा सुनाई। जानकी जी का दुख तो भाग गया, कुछ समय के लिए चला गया। पूरी कथा होने के बाद जानकी जी ने कहा, इतनी सुंदर राम कथा का वक्ता लंका में मिलना, ये भी एक आश्चर्य की बात है। लंका के अंदर इतनी सुंदर कोई राम कथा सुनावे, तो कम से कम हमको दर्शन तो दे दीजिए, आप कौन हैं? इस लंका की सुरक्षा के बीच में आप आए कैसे? और यहाँ इतनी देर से कथा सुन रहे हैं। माहौल तो त्रिजटा ने बना दिया था, सारी राक्षसियां भी सुन रही बैठ के, जानकी जी सुन रही है। हनुमंत लाल जी फिर वही छोटा सा जो स्वरूप था, वो महाराज अशोक वाटिका में वृक्ष से कूद करके सामने आ गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जानकी जी को लगा ये भी कोई रावण की चाल है, इसके बहकाने में मैं नहीं आई, धमकाने में नहीं आई, तो शायद अब ये राम जी की कथा सुना के मेरे को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। विस्मय हो गया ये, क्योंकि समस्या यही है कि कथावाचक लंका में पहुंचा कैसे? इतनी सुरक्षा को भेद करके वहां कथावाचक, और 2 घंटा तक कथा सुनाया, कोई मना ही नहीं किया। वो सोचे रावण गोइश बदल करके आया है, राम कथा के बहाने मेरे को अपनी ओर मोड़ना चाहता है। वो जानती है राम कथा मेरी कमजोरी है, पीछे को बैठ गई, देख ही नहीं रही। और ये बात राम जी जानते थे कि हनुमान जी जब पहली बार मिलेंगे, क्योंकि बानर शरीर, मनुष्य शरीर भी नहीं है, तो जानकी जी ये कैसे विश्वास करेंगी कि ये श्री राम जी का सेवक है? ठीक है, मुद्रिका लाए हैं। रावण अगर साधु का वेश बना सकता है तो कथावाचक भी बन सकता है, वो मुद्रिका भी कुछ कुछ कर सकता है। बड़ी सारी मायावी शक्तियां उसके साथ थी।
प्रभु ने कह दिया था, एक नाम बता देना जानकी जी को, जिस नाम से जानकी जी हमको हमेशा पुकारती है वो रहस्य लंका में किसी को नहीं पता है। तब जानकी जी को भरोसा हो जाएगा कि ये राम जी का ही भेजा हुआ दूत है। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जानकी जी हमेशा राम जी को करुणा निधान कह के बुलाती थी, हे कृपालु, हे करुणा निधान। कभी राम जी का नाम लेके नहीं पुकारा। ये भी हमारे रामायण की शिक्षा है। पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत आवश्यकता जब तक ना हो, अब बहुत कोई इमरजेंसी हो जाए उसके बिना काम न चलता हो तो अलग बात है। बड़े बेटा या बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए। ये लिखा है, आत्मनाम है गुरुर नाम है नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठा पत्त कलत्रयो। जो कल्याण चाहता, आयु कम हो जाती है उससे, ऐसा शास्त्र में धर्म में लिखा है। विज्ञान से उसका क्या लिंक है वो तो शिव कुमार जी अब रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारा धर्म एक्चुअली पूरा विज्ञान है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, समस्या क्या हुई है, जो धर्म के जानकार संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा, और जिन्होंने साइंस पढ़ा उन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। आज धीरे धीरे अब दोनों का समन्वय हो रहा है, और आप देखेंगे हमारा जितना धर्म है एक न एक दिन वैज्ञानिक सिद्ध होकर के रहेगा। ये पूरा सनातन धर्म वैज्ञानिक है। छोटी सी घटना आप सब जानते हैं, कोविड आया, कोरोना आया। हमारे धर्म में पहले से लिखा हुआ है, भोजन कक्ष में जाओ तो हाथ पैर धो के जाओ, जूता चप्पल उतार के जाओ, किसी से मिलना है तो नमस्कार कर लो, बहुत क्लोज है तो हाथ मिला लो। गले मिलने का तो ऐसे लिखा नहीं सबसे। नहीं मानते थे लोग, बोले पुराने लोगों की अपनी सोच है। नए लोगों की सोच क्या है, जूता चप्पल पहन के भोजन बनाना, जूता चप्पल पहन के खाना, सबसे गले मिलना, हाथ मिलाना। लेकिन जब कोविड आया और डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल किसी से हाथ मत छुओ, हाथ मत मिलाओ, गले मत लगो, जूता चप्पल घर के बाहर निकालो, तब आप लोग करते थे कि नहीं करते थे? आप लोग पहले भी करते होंगे, लेकिन कोविड के समय जो धर्म मानता था उसने भी किया, जो नहीं मानता था। तो हमारा धर्म पहले से कहता था कि ये नहीं करना है भाई, तो धर्म के नाम पे मानते नहीं थे। कोविड के भय से सब लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, अब शायद वापस फिर चालू कर दिया होगा वही काम। तो हमारा धर्म, और आज पति का नाम क्यों माता हो, आज तो माताएं काफी है। आप अपने पति का नाम नहीं कुछ मिले तो करुणा निधान ही कह दिया करिए, नहीं? अच्छा हाना तो बोलो, कहेंगे कि नहीं? नहीं बोल रही बड़ा कठिन काम है भाई। हिम्मत की बात है, यहां भी हाना नहीं बोल रही, बोले मत बोले घर में, लेकिन यहां भी नहीं बोल रही। अच्छी बात है चलो कुछ भी बोलो, रिस्पेक्ट से बोलो, कम से कम सिंगुलर नंबर में उनका नाम लेके मत बुलाओ। हाँ, रिस्पेक्ट से, आदर से नाम लेना चाहिए दोनों को, पति को पत्नी को, दोनों को। ठीक है भाई, जो भी समय है जैसा है। जैसे उन्होंने कहा हनुमंत लाल जी ने, करुणा निधान प्रभु श्री राम ने हमको भेजा है, समझ गए। करुणा निधान नाम तो मेरे को और प्रभु को छोड़कर और कोई जानता नहीं। जरूर कोई अंतरंग सखा है। कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म बचन यह कृपा सिंधु कर विश्वास हो गया। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलका। विश्वास हो गया, प्रभु का सेवक है, फिर क्या कहना था। एक भक्त से भक्त मिल जाए, इतना रस आता है, समय कहाँ बीत जाता है पता नहीं लगता। चर्चा में, सत्संग में, आपसी चर्चा में। अब महाराज जानकी जी ने पूछा, प्रभु श्री राम ने आपको भेजा, लेकिन हनुमंत लाल जी एक बात तो बताओ। हनुमंत लाल जी, प्रभु श्री राम जब इंद्र का बेटा जयंता थोड़ा सा अपराध किया था तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था उसको मारने के लिए। वो लौट करके चरणों में आके माफी मांगा, तब भी इसकी एक आंख तो खत्म करी थी। आज रावण मेरे को पूरा का पूरा उठा के ले आया है, क्या प्रभु को मालूम नहीं है? क्या प्रभु मेरे को कभी याद नहीं करते हैं? हनुमंत लाल जी कहते हैं, नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमते प्रेम राम के दूना।
और हनुमंत लाल जी ने देखा है, जब जब श्री राम जानकी जी का स्मरण करते थे उनके आंखों से अश्रुपात होने लग जाता था। हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने एक ही बात कही है, बड़ी सुंदर बात, रहस्य की बात, साहित्य भी है, प्रेम भी है, समझदारी भी है, बड़ी सुंदर बात कहा। गोस्वामी जी ने लिखते हैं, कहे होते कछु दुख घटी होई, काहि कहाँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जानु प्रीति रस इतनी माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। प्रभु श्री राम ने जो वर्णन किया है, प्रभु श्री राम कहते हैं, जो बसंत ऋतु तुम्हारे साथ मेरे को सुखमय प्रतीत होती थी, आज जो बसंत ऋतु मेरे को दुखमय प्रतीत होती है। जो उस समय सुखकारी प्रतीत होता था वातावरण, जो भी माहौल आज दुखकारी प्रतीत होता है। और सबसे बड़ी समस्या तो जानकी एक है, अगर अपने जीवन में कोई कष्ट है और वो कष्ट हम किसी को बता करके शेयर कर सके तो कष्ट कुछ कम हो जाता है जानकी, लेकिन मैं ये कष्ट अपना किसी को बता भी नहीं सकता हूं, ये मेरा ऐसा कष्ट है तुम्हारे वियोग का, इतने में ही समझ लो मेरा कष्ट और मेरा जीवन, मेरा जो मन है वो हमेशा मेरे पास नहीं रहता है और मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। प्रभु का प्रेम है ये, प्रभु का प्रेम, ये पति पत्नी का प्रेम। अगर उधर जानकी जी ऐसे याद करती हैं तो प्रभु श्री राम भी याद करते। किसी एक दूसरे रामायण का प्रसंग हमारे गुरु जी सुनाते थे। एक बार जानकी जी जब अत्यंत व्याकुल थी राम जी के वियोग में, रामाकार उनका मन हो जाता था, उन्होंने त्रिजटा से पूछा, त्रिजटा मैंने शास्त्र में सुना है कि जिसका बहुत गंभीरता से चिंतन हो व्यक्ति का वैसा शरीर बदल जाता है, भृंगी कीट न्याय जो है, तो कहीं मैं श्री राम का इतना चिंतन करते करते राम तो नहीं बन जाऊंगी, और मैं राम बन जाऊंगी तो दो राम हो जाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। त्रिजटा तो त्रिजटा थी, बड़ी सत्संगी थी, भक्त थी। उन्होंने कहा, जानकी जी बिल्कुल आप चिंता मत करो, जिस प्रकार से तुम राम जी का चिंतन करती हो वैसे ही राम जी तुम्हारा चिंतन करते हैं। अगर तुम चिंतन करते करते राम बन जाओगे तो राम चिंतन करते करते जानकी बन जाएंगे। ये जोड़ी तो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। दोनों का एक जैसा ही प्रेम है। हनुमंत लाल जी ने कहा, अब आप बिल्कुल चिंता मत करें माँ, थोड़े समय की बात है। जानकी जी ने कहा 1 महीने का समय, बोले बस उसके पहले ही प्रभु आएंगे। प्रभु को सब मालूम है। आप जानकी जी, मेरे को प्रभु का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं आज ही काम करके चला जाता, आपको लेके चला जाता। प्रभु का आदेश नहीं है, मैं क्या करूं। ये है धैर्य की पराकाष्ठा। माँ को इतने कष्ट में देख करके भी हनुमंत लाल जी लेके नहीं जा रहे, क्योंकि प्रभु का आदेश नहीं है और प्रभु की शक्ति पे भरोसा है। हमको भी अगर हमारे प्रभु से प्रेम हो और प्रभु की शक्ति पर भरोसा हो तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन चिंता नहीं होगी। पहचान यही है, प्रभु भक्त के जीवन की पहचान यही है। चिंता नहीं होती है, शोक नहीं होता है, भय नहीं होता है। क्यों? जानते हैं जो दुष्ट लोग हैं उनके अंदर भी तो हमारे ठाकुर की ही शक्ति विद्यमान है ना। वो जब चाहेंगे जो कर देंगे। हाँ, हनुमंत लाल जी निश्चिंत हैं। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। अब ही मात में जाऊं लवाई,
मैं अभी भी लेके जा सकता हूं, प्रभु आप नहीं, राम दुहाई, भगवान श्री राम की सौगंध है मां, राम जी का आदेश होता तो आज ही मैं आपको ले चलता, सब राक्षसों को मार करके। ये ताकत थी हनुमंत लाल जी में। अब जानकी जी अत्यंत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, भगवान का सुंदर सेवक मिला है। लेकिन जानकी जी जब हनुमान जी के शरीर को देखा, बहुत छोटे से बने हुए, जानकी जी ने प्रश्न कर दिया, पुत्र सारे बंदर तुम्हारे जैसे ही हैं? अब महाराज जो समझ गए, हनुमंत लाल जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो समझ गए कि माँ का उद्देश्य क्या है पूछने का। अगर सारे बंदर मेरे जैसे होंगे तो राक्षसों से लड़ेंगे कैसे? कहने का उद्देश्य तो वही था। अब महाराज जैसे जानकी जी ने पूछा, गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात। केदार है सुत कपि सब तुम ही समाना, है कपि सब तुम ही समाना, जतु धन जतु धन बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जैसे जानकी जी ने पूछा, हनुमंत लाल जी महाराज क्या कहना है? जो 100 योजन के सुरसा के बराबर हो सकते, हनुमंत लाल जी ने विशाल लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपशूर। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की। अब महाराज वो विशाल कनक भूधरा आकार, जैसे स्वर्ण का पर्वत खड़ा हो गया हो, ऐसे विशाल हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर लगता है, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोगों के भाल जो हनुमान जी जैसा तिलक लगाते थे ना, रामानंदी तिलक जिसको बोलते हैं, क्यों शिव कुमार जी हमारे प्रिंसिपल बहुत योग्य हैं यहाँ के। कल मैंने कहा, कल ही व्यवस्था कर दिया, और सुंदर सबको मैंने कहा कोई चाहे न चाहे सबको लगाना ही है, बिना लगाए अंदर मत घुसने देना। बड़ा सुंदर एक माहौल बनता है, एक भाव बनता है, ऐसे लगता है सब हनुमान जी के भगत आज बैठे हुए, ऐसा लग रहा है। ताली तो बजा लो एक बार। जैसे हनुमंत लाल जी विशाल शरीर में प्रकट हुए, अब महाराज जानकी जी प्रसन्न हो गई, निश्चिंत हो गई, तुरंत छोटा शरीर धारण कर लिया। अत्यंत जब प्रसन्न हो गई जानकी जी, हृदय से आशीर्वाद निकल पड़ा। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, एक हमारे संत कहते थे, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद ले लिया जाता है। यहाँ हनुमंत लाल जी ने आशीर्वाद मांगा या जानकी जी ने दिया? आप ऐसा जीवन बनाओ ना, अगर आपको कोई सदगुरु मिले हो, संत मिले हो, नहीं मिले हो तो आपके घर में जो विग्रह हैं, अच्छा आप बताओ उनको मूर्ति मानते हो या चेतन मानते हो? अगर खाली मूर्ति मानते हो तो काम नहीं चलेगा। कई बार लोग कहते हैं महाराज आप बिहारी जी नहीं गए। अब इधर कोविड के बाद से बिहारी जी में इतनी भीड़ होती है, ऐसा नहीं कि मैं बिहारी जी नहीं जाता हूं। जब पता लग जाता है कि थोड़ा भीड़ कम है या कुछ जाने की व्यवस्था हो जाती है तो जरूर जाता हूं। अगर नहीं जा सका तो वृंदावन में हमारे पुनीत भाटिया ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, ठाकुर जी जागृत हैं। हमारे खेतान जी गोपालगढ़ में ठाकुर जी 500 साल पुराने जागृत विग्रह। मेरे को कभी कभी लगता है कि लोगों को इनमें भगवान क्या नहीं दिख रहे?
ठीक है, बांके बिहारी एक सिद्ध महापुरुष ने प्रकट किए, वो बांके बिहारी आज भी प्रकट हैं, लेकिन अब नहीं जाने का कोई उपाय है? आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो आपके जो नित्य पूजा के ठाकुर हैं, आपको क्या उनको मूर्ति ही लग रही है? क्या वो जड़ ही प्रतीत हो रहे हैं? अगर आपको मूर्ति लगती है तो आपकी साधना अभी बस नियम वाली है, प्रेम वाली नहीं है। अरे मीराबाई के ठाकुर प्रकट होके बोलते थे, नरसिंह के ठाकुर प्रकट होके बोलते थे, हमारे गुरुदेव के ठाकुर प्रकट होके बोलते थे। अरे जब ठाकुर सब जगह है तो तुम्हारी मूर्ति में भी तो ही है ना। प्राण प्रतिष्ठा हो कि ना हो, तुम भावना से प्रेम से पूजा करो, तुम्हारे ठाकुर जी के अंदर से ही एक दिन आवाज निकलने लग जाएगी और आशीर्वाद निकलने लग जाएगा। महाराज यहाँ आशीर्वाद जानकी जी के हृदय से निकल गया। आप अपने ठाकुर की ऐसी सेवा करो ना। आप सेवा तो करते नहीं, मांगते रोज रहते हो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ठाकुर जी इसीलिए तो प्रकट नहीं होते। बिना प्रकट हुए तो इतनी बड़ी लिस्ट है, प्रकट हो जाऊंगा तब क्या करूंगा। हाँ? एक बार बांके बिहारी में कोविड के पहले की बात है, 56 भोग लगा हुआ था। मैं भी उस समय भीड़ इतनी होती नहीं थी, मैं भी दर्शन जब वृंदावन रहता था रोज ही जाता था, मैं भी गया। जिन्होंने 56 भोग लगाया हुआ था, वो आयोजक जो सेठ जी थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन, वो भी खड़े थे परिवार के साथ, मैं भी खड़ा था। अब संयोग से मेरे को मालूम नहीं था कि शायद इन्हीं के द्वारा 56 भोग की सेवा है। अब वो खड़े खड़े मांग रहे थे, हमारी फैक्ट्री ठीक चलती रहा है, हमारी पत्नी हमारी बात मानती जाए, हमारा बेटा हमारी आज्ञा में रहे, बेटा बहू रहे। मैं थोड़ी देर तो सुनता रहा, अब महात्मा का विनोदी स्वभाव होता है। मैंने उनसे कहा, सेठ जी हाँ क्या है महाराज, क्या है? मैंने कहा, बिहारी जी को हिसाब किताब आता है कि नहीं? बोले मतलब? मैंने कहा, आपने 1 लाख का 56 भोग लगाया और 20 लाख के 50 लाख का सामान मांग रहे हो, तो ये बिहारी जी घाटे का सौदा करेंगे क्या आपके साथ? वो तो चिढ़ गए, बोले आपको किसने कहा ये करने के लिए? मैंने कहा, मैं सुन रहा था आपकी मांग, माने लोगों की हालत देखो। 1,50,000 का कुछ चढ़ा है, 1,50,000 आज छोड़ो, ये तो एक डिब्बा मिठाई चढ़ा के सब कुछ मांग लेते। हाँ सब कुछ मांग लेते। अरे तुम करते क्या हो, मांगते क्या हो? थोड़ा बैलेंस तो रखो उसमें। अब अपने घर में ठाकुर की सेवा अच्छे से करो, तुम्हारे घर के ठाकुर ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ आशीर्वाद, फिर मैं कहूंगा, संत और अपने ठाकुर की ऐसी सेवा करो, आशीर्वाद मांगना ना पड़े, आशीर्वाद निकल जाए। जानकी जी के हृदय से जो आशीर्वाद निकला वो हनुमंत लाल जी के लिए सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद था, और इसीलिए उनको सुंदरकांड, इसी आशीर्वाद के कारण हनुमंत लाल जी को सुंदरकांड अत्यंत प्रिय है। कौन सा आशीर्वाद निकला? देश आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो, करहि कृपा प्रभु अस सुन काना, करहि कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाय श्रीपद शीसा, बार बार नाय श्रीपद शीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत
कृत भयऊं मैं माता, बकृत कृत भयऊं मैं माना, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव आशीर्वाद निकल गया माँ के हृदय से, और साक्षात जगदम्बा उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाए फिर क्या शेष रहेगा। लेकिन आशीर्वाद के क्रम में भी आप एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। हनुमंत लाल जी उछले कब, अत्यंत आनंद का अनुभव कब हुआ? हो हुतात बलशील निधाना। पहला आशीर्वाद क्या है? बुद्धि और ताकत के। हाँ महाराज, एक तरह से निधान हो जाओ, सारी ताकत सारी बुद्धि आपके जीवन में आ जाए। दूसरा आशीर्वाद क्या था? अजर अमर गुण निधि सुत हो। 5 आशीर्वाद हो चुके। बुद्धि और बल के निधान हो जाओ। अजर माने कभी बुढ़ापा आपके जीवन में ना आवे, अमर माने कभी मौत ना आवे। क्यों भाई, ये आशीर्वाद आप लोगों को चाहिए? जितने बूढ़े लोग हैं उनसे पूछना जिनको कमर में दर्द है, नी में दर्द है, गर्दन में दर्द है, चाहिए तो हनुमान जी जैसे भक्त बन जाओ, हो जाएगा। हनुमान जी आज भी हैं वैसे ही जैसे पहले थे। अजर माने कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, अमर माने कभी मौत नहीं आएगी, गुण निधि माने सारे गुण आपके जीवन में विद्यमान रहेंगे। हनुमान जी सुन रहे हैं, गदगद है, माँ का आशीर्वाद है। पहली प्रसन्नता तो ये थी कि उन्होंने पुत्र कह करके बुला दिया। पुत्र कह दिया माने मातृत्व तो मिल गया हनुमंत लाल जी को। सबसे बड़ी सफलता तो यही थी। और उसके बाद जब माता जी ने कह दिया करहि बहुत रघुनायक छोह, बस छोह शब्द का जो प्रयोग है ना, छोह होता छोटे बच्चे के प्रति। छोह माने स्नेह, ममत्व जिसको बोलते हैं ना। और ममत्व में गुण दोष दिखाई नहीं देता। हमारे कपूर जी लेके बैठे हैं ना, हाँ, छोटे बालक को। अब वो कुछ भी उपद्रव करे, सो जाए, उपद्रव करे, उसको डांट थोड़ा पड़ेगी। इसका नाम है छोह। हाँ, छोह बड़े बेटे पे नहीं होता, छोटे बेटे पे होता है। हाँ, जो नादान बेटा है, कुछ नहीं समझता है। क्यों माताओ? छोटा बच्चा उपद्रव करे तो मारोगी, और बड़ा करे तो 1-2 चपत लगा देंगे। नहीं मानता, इतना बड़ा हो गया, समझदार होके गड़बड़ी करता है। छोह का आशीर्वाद मिला। हनुमंत लाल जी, तुमको राम जी ऐसे ही प्रेम करें जैसे छोटे बच्चे से माता पिता प्रेम करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी को सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला। उनको विश्वास नहीं हो रहा है, करहि कृपा प्रभु। निश्चय कर लें क्या यही आशीर्वाद दिया है माने। हाँ, इतना गदगद है, इतना बहुत बड़ी सफलता पे जैसे भरोसा नहीं होता है कि ये मिल गया, विश्वास नहीं हो रहा। करहि कृपा प्रभु, भगवान अब मेरे से छोह करेंगे, प्रेम करेंगे, क्या यही आशीर्वाद मिला है? निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हाँ, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए, शरीर रोमांचित है, कंठ गदगद है। अब उनको होश नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। बार बार साष्टांग माँ के चरणों में प्रणाम करते, फिर उठ जाते, फिर प्रणाम करते, फिर उठ जाते, फिर प्रणाम करते। जानकी जी समझ गई, अत्यंत आनंद और अत्यंत दुख की अवस्था में ऐसी क्रियाएं होती है। व्यक्ति को होश नहीं रहता है, बार बार दंडवत करते फिर उठते, दंडवत करते फिर उठते, बार बार नायसी पद शीशा। बहुत देर के बाद बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृतकृत्य। हाँ, अब मेरे जीवन धन्य हो गया, जीवन का सफलता मिल गई, अब मैं कृतकृत्य हो गया। आपकी बात कभी विफल नहीं होती, अमोघ है, इसलिए आज से पता लग गया। अभी तक तो मैं कभी प्रभु को भूल जाता था तो प्रभु भी नहीं पहचानने का अभिनय करते थे। अब मेरी चिंता खत्म, अब मैं भूल जाऊं कि नहीं भूल जाऊं, चिंता उनको करना है। हाँ, छोटे बालक को चिंता नहीं होती। अब देखो सो गया, कपूर जी के गोद में बैठा उनका पौत्र सो गया, उसको क्या चिंता है? घर जाना है नहीं जाना है, कैसे जाना है, ये चिंता इनके माता पिता और दादाजी को करना है। ये निर्भर जीवन हो गया।
छोटे पुत्र के जैसे प्रेम तुमसे प्रभु करेंगे। ये प्रसंग हनुमंतलाल जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, इसी प्रसंग को सुनने के लिए हनुमंतलाल जी को सुंदर कांड प्रिय है, इसलिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। यही वो प्रसंग है जिसके लिए हनुमंतलाल जी सुंदर कांड सुनने के लिए आते, सुंदर कांड पाठ किया जाता है, ये उनको इतना प्रिय है। अब महाराज पुत्र तो कह ही दिया था, हनुमंतलाल जी बहुत समय से महाराज समुद्र पार किया था, लंका में पूरी रात घूमे थे, आधा दिन व्यतीत हो गया था, लेकिन उनको भूख प्यास की चिंता नहीं थी। क्यों? राम जी का काम करना है। और संयोग की बात है, अभी तक जितने लोग मिले थे वो खाने वाले मिले थे, खिलाने वाला कोई मिले जो मिला था मैं खा जाऊंगा, सुरसा मिली तो मैं खा जाऊंगी, सिंगिका मिली तो मैं खा जाऊंगी, लंकनी बोली मोर आहार जहां लगी चोरा मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले तो बड़ी समस्या है, जहां सब खाने वाले रहते हो उसका नाम ही लंका है, और जहां खिलाने वाले रहते हो उसका नाम राम राज्य है। हाँ, अब आप सोच लो, मोदी जी नहीं खाने देते हैं तो लोग परेशान हैं। हाँ, जो लंका के लोग होंगे, बुरा नहीं मानना कोई अगर यहाँ कोई बैठा हो जो खाने वाले हैं महाराज, दूसरों का जो खा जाए, हाँ, दूसरों को खा जाए। हनुमंत लाल जी को आज माँ का दर्शन हो गया, मातृत्व मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, और जब माँ मिल गई और सामने भोजन भी दिख रहा है, माँ भी मिल गई, भोजन भी दिख रहा है, हनुमंत लाल जी को बहुत भूख लग गई। माँ तो सुनहि मात मोहि अतिशय भूखा, बहुत भूख लग गई माँ। अचानक भूख कहाँ से लग गई भाई? अभी तक तो नहीं बोले भूख लगी है। अरे अभी तक बहुत बड़ा काम था, होना था, वो बाकी था, हो गया। माँ मिल गई, फल सामने लगे हुए हैं। जानकी जी ने कहा, पुत्र फल खाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे को डर है, रावण के सुरक्षा कर्मी बड़े बड़े योद्धा यहाँ राक्षस के रूप में रहते, ये फल खाओगे, जानकी जी जानती थी बानर है, कुछ ना कुछ तो तोड़ेगा ही। तोड़ोगे तो सुरक्षा कर्मी आएंगे, आपके साथ युद्ध होगा, झगड़ा होगा, फिर क्या होगा? हनुमंत लाल जी ने कहा, माँ उनकी चिंता मेरे को नहीं है, मेरे को तो आपका आदेश चाहिए। मैं राम भक्त हूं, मैं जानकी भक्त हूं, मैं कोई रावण का भक्त नहीं हूं, राक्षसों का क्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आदेश दीजिए। जानकी जी देख लिया था हनुमंत लाल जी का स्वरूप, उन्होंने कहा जाओ प्रभु का स्मरण करो और जाओ फल खाओ। तो हनुमान जी को फल खाने दिया जाए, क्यों? क्यों बीच में बाधा पड़े, राक्षस आएंगे, फिर झगड़ा होगा, विवाद होगा, मारपीट होगी, तो मारपीट कल किया जाएगा, क्यों? हनुमान जी जिसको मारपीट करेंगे वो कल किया जाएगा। आज ठीक है, 2-4 मिनट पहले ही पूरा कर देते हैं, तब तक आप संकीर्तन करें, और उसके बाद कल और परसों हनुमान जी का चरित्र कल लगभग प्रयास करेंगे कि पूरा होगा, और परसों विभीषण शरणागति करेंगे, जिस प्रकार सुंदरकांड को एक तरह से पूर्ण किया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। और ये तिलक की व्यवस्था मेरा विश्वास है कल परसों भी रहेगी, तो सभी लोग तिलक लगा के आएंगे तो और अच्छा आनंद आएगा कथा में। थोड़ा संकेत। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय